पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में अगर मुसलमानों से ये राय ली जाए कि तुम कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहते हो जहां आला तलीम के हसूल के साथ साथ कुरान पाक की अरफा तलीम भी दी जाए, तो चंद मगरब ज़दा सेकुलर लिबरल बेरूद दानश्वरों और मादर पदर आज़ाद तहजीब के दिलदादा मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर कोई भी इसकी मुखालफत ना करे। ये लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं। आज की जदीद दुनिया में मकबूलियत को नापना बहुत आसान है। अखबारात पढ़ने वालों में से 90% कायरीन इंटरनेट पर अपनी अखबारी प्यास बुझाते हैं। अगर आपने किसी भी दानश्वर की मकबूलियत देखना हो तो आप इंटरनेट का एक चक्कर सर्फिंग लगाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन सा कालम नगार कितना ज़्यादा पढ़ा जाता है और किस शख्स का शो ज़्यादा शौक से देखा जाता है। इंटरनेट पर मकबूलियत के पैमाने बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घरों के बाहर बिजली और गैस के मीटर लगे होते हैं। जितने लोग किसी शख्स को सुनेंगे या किसी कालम नगार को पढ़ेंगे, इन मीटरों में इतने ही नंबरों का इजाफा होता चला जाएगा। मजहबी जज्बात और इखलाकी मेआरात से खेलने वाले ये चंद दानश्वर वो हैं जिनके पढ़ने वालों या सुनने वालों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यूँ तो ये तबका क़याम पाकिस्तान ही से अपने जले दिल के फफोले फोड़ रहा है, इसलिए कि दुनिया के नक्शे पर इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क का तस्वर ही इनकी नींदें हराम करने के लिए काफ़ी था। ये दिन रात इसके खात्मे की ख्वाहिश करते हैं और दिल में कम से कम इसे मज़हब से दूर एक सेकुलर लिबरल मुल्क देखने की उम्मीदें ज़रूर पालते रहते हैं। ये चंद गने चुने दानश्वर मीडिया पर एक आलमी एजेंडे के तहत ज़्यादा दिखाए और ज़्यादा छापे जाते हैं, इसलिए कि मीडिया की रगों में आलमी कॉरपोरेट सरमाए के इश्तिहारों का जहर खून की तरह दौड़ता है। मीडिया के आलमी एजेंडे के लंबरदार इन चंद दिखने वालों को इसलिए उछाला जाता है ताकि इनका कहा हुआ बज़ाहिर अवाम की राय नजर आए। मशहूर मुसन्नफ नोम चोम्स्की ने अपनी किताब कारीगरी से अवाम को राज़ी करना में इस सारे तरीक़ार का पोल खोला है। मीडिया कैसे चंद दिखने और तबसरा करने वालों को एक एजेंडे के तहत कुछ लिखने और बोलने के लिए राज़ी करता। ये दानश्वर भी मीडिया के एजेंडे के मुताबिक ख्यालात रखते हैं या फिर खुद को इसमें डाल लेते हैं। इस कैफियत को उर्फ़े आम में ट्यून हो जाना कहते हैं। फिर इन सदारे हुए दानश्वरों के मज़ामीन और गुफ्तगू पहले इलाकाई और फिर दुनिया भर के मीडिया पर यूँ पेश की जाती है कि जैसे यही इस मुल्क की आवाम की आवाज़ है जिसे दकियानूसी हुकूमतों ने दबा कर रखा हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से इस मीडिया का कारकर्दगी की बेहतरीन मिसाल मलाला यूसुफजई है, जिसे शायद स्वाद में भी कोई नहीं जानता था, मगर मीडिया की कारीगरी ने इसे नोबेल इनाम की सीढ़ी पर पहुंचा दिया। और आज मगरब का आम आदमी भी ये समझता है कि वो पाकिस्तान की मजलूम औरतों की आवाज़ मलाला है। ये है वो धोखा और फरेब की कारीगरी जिससे मीडिया अवामी राय तख्लीक करता है। इसी मीडिया के मुताबिक सूफी मोहम्मद अगर पाकिस्तान के आइन की कुछ शक्कों को गैर इस्लामी कहता तो वो काबिल गर्दन जदनी है, लेकिन पाकिस्तान के आइन की कुछ शिक्कों को एक जदीद दानश्वर गैर इंसानी और गैर मजहबी कहता है तो इलाकाई और आलमी मीडिया इस दानश्वर को आज़ादी और हुर्रियत का लंबरदार बताता है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 31 के मुताबिक ये कहा गया है कि मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ख़ुद को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत में मुतय्यन है तरतीब दे सकें। इसी आर्टिकल के जुज़ बी में कहा गया है कि रियासत कुरान की लाजमी तलीम के लिए सहूलियत फराहम करे, लेकिन जैसे ही गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बहसीते चांसलर तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान की तलीम को आईने पाकिस्तान के रूह के मुताबिक लाजमी करार दिया तो यही महसूस चंद एक ऐसे तड़पे जैसे इनके जले दिल के फफोलों में कांटा चुबोया गया हो। इनमें एक उर्दू के कालम नगार हैं जो कभी अंग्रेजी में लिखा करते थे। ये दुनिया के वाहिद दानश्वर हैं जो दुनिया भर से अनोखे ख्यालात रखते हैं। दुनिया शराब नोशी के नुकसानात पर इतनी संजीदा हो चुकी है कि इसे बीमारी समझकर मेडिकल साइंस की तलीम का हिस्सा बना दिया गया है और शराब नोशी से छुटकारा हासिल करने के लिए दिन रात अद्वियात ईजाद हो रही हैं। मगर ये साहब अपने कालमों में शराब नोशी के अदाब पर गुफ्तगू करते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर इस नशे की आदत के बारे में बताते हैं कि कैसे एक सिगरेट के कश से इंसान हीरोइन तक जा पहुंचता है और कैसे एक घूंट शराब से बंदा आदी शराब बन जाता है। लेकिन मौसूफ इसकी जानब रग़बत दिलाने के लिए कालमों में एक समा बांधते हैं। उन्होंने गवर्नर चौधरी सरवर की जानब से कुरानी तलीम का तमस्सुक उड़ाते हुए इकबाल और कायदे आज़म की मगरबी यूनिवर्सिटियों का हवाला दिया कि जहाँ उन्होंने तलीम हासिल की थी। काश वो ये जानते कि इकबाल और कायदे आज़म दोनों ने इन मगरबी यूनिवर्सिटियों की तलीम को मुस्तरद करते हुए कुरान की तलीमात को अपना आइडियल बनाया।
इकबाल का तो हर शहर किसी एक कुरानी आयत की तफसीर है और शहर तो ऐलान करता है कि गर तुमनी ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जबर कुरानो जीस्तन। फरमाया अगर तुम मुसलमान की ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो ये कुरान के बगैर नामुमकिन है। क़ैद आज़म से ज़्यादा मगरबी तहजीब व तालीम का नाकद तो आज तक पाक बरसगीर में पैदा ही नहीं हो सका। इस क़ैद आज़म की स्टेट बैंक के इफ्तिताह पर की गई ज़िंदगी की आखिरी तकरीर मगरबी तहजीब का नोहा है, जिस पर वो पुकार कर कहते हैं कि मगरबी तहजीब ने इस कदर गंद डाला है कि अब इसे कोई मौज़ा ही बचा सकता है। बाकी दो दानश्वर वो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी अखबारात में अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुरान मजीद की तलीम के खिलाफ मज़ामीन लिखकर आइन का मजाक उड़ाया। इनमें एक तो पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ कमीशन के अक्सर सरबराह भी बने रहते हैं। इनकी बददियानती का आलम यह है कि मुन्नू भाई की तज़ीती तकरीब में जब उन्होंने ज़ौक़ का ये शेर पढ़ा जिसका मिसरा ये था, पल बना चाप बना मस्जिद व तालाब बना, तो इसमें से मसूफ़ जानबूझकर मस्जिद का लफ्ज़ ना बोले। जिन लोगों का इस्लाम से बुग़्ज़ और नाद का आलम ये हो और जिनकी अखलाकी बददियानती इतनी गहरी हो कि इन्हें शेर में भी मस्जिद का लफ्ज़ बोलना गवारा ना हो, ऐसे लोगों से क्या गिला। तीसरे साहब ने भी अंग्रेज़ी में अपने दर फंतनिमिया छोड़ी हैं। वालिदैन ने इनका नाम तो गाजी रखा था, लेकिन जवान हुए तो शहीद तहजीब मगरब हो गए। इन सब में से किसी के पास कोई दलील नहीं कि ऐसा क्यों ना किया जाए, बस एक एजेंडे के मुताबिक लिखना था, लिख दिया। कुरान पाक की बराह रास्त तलीम का खौफ इस कदर है कि दिलों की जलन कलम की स्याही में साफ नजर आती है। ये मेरे मुल्क में चंद हज़ार दीन बेजार लोगों के मीडिया में नुमाइंदे हैं। आप मीडिया की कारीगरी देखें कि इन्हें अवाम के जज्बात का आकाश बनाकर पेश किया जा रहा है, मगर तरीक़ की एक हकीकत है कि मुआशरा जितना बेसुकून